हरिओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षाः सहस्रपातः स भूमिभुं सर्वतसमृत्वाः चतुष्टादशाङ्गुलं मा पुरुष एवैरघ्वं सर्वं जतभूतं जतभावयं मा उतामृतत्वाशशानो जतन्यनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश पूरुखः पादो वस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध उदैरपुरुषाः पादो सेहा भवत्पुनः ततो विभङ्गकरामदशासनानशने अभिः ततो विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यायीत यदपशादभूमिमधो पुरः तस्मादज्ञास्रबहुतः निजः सामाने जुजनिरे छन्दाकुंसि जुजनिरे तस्माद्युतस्मादजायताः तस्मादस्व अजयं तदेकेतो भयादगावो हजनिरे तस्मादस्माजाता जावयः तं जलं बर्हि कप्लोक्षण गुरुघन् जातमग्रदः तेन देवा अजयन्त साध्यारिखयश्च चेदत पुरुखं बलधुः करिधावय कल्पयन्नामुखं किं स्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः उरूतदशचतुर्वेशपद्भ्यां गङ्गद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोरुर्जो अजायतः श्रोत्राद्वायुषप्राणशमुखादग्निरजायतः मुखादग्निरजायतः नाभ्यामासीतं दर्शवं क्षीर्णोर्धौहौतमवर्तत पद्भ्यां भूमृदयः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् पुरुषेण हविखा देव जजमतनवन्दो वसन्दो अस्यासीद्राज्यं गृहं मिधं सर्वभिः सप्तातयातनपरिधैत्रीः तत्समिधावृतः देव जजन्दनवाना अवधनन् पुरुषं वशुं जनेन जरमयजन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः सेहनाकं महिमानः सजञ्जत्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः द्वयः संभृतः प्रथमैरसाच विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे रसद्वेषा विद्रुवमेति तन्मर्तस देवत्वामहादानमग्रे अपतिशर्ति गर्भयन्त्रजायमानो बहुधाभिजायत तथयोनिं परिपशन्ति धीरा तन्महतसुभुवनान् विश्वाजो देवेभ्यो वादपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय प्रमहे रुजं प्रमञ्जनयन्तु देवाग्रे तद्ध्रुवं च त्वमेवं ब्रह्मणो विदधसे असन्वसे सृष्टते लक्ष्मीशपदन्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमशनो व्याप्तं मा इष्णन् मेघानामं मेघाना सर्वलोकं मेघाना हरिः ॐ इदं विष्णो विचक्रमे त्रेधदानि ददे पदं समूढमसे भागुरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णोरराटमसे विष्णोदनपतये सो विष्णोदुरसे विष्णोध्रुवपसे वैष्णवमसे विष्णवे स्वाहा अग्निर्देवता वारो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता देवता मरुदो देवता विश्वदेव देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरं वर्षभो शान्तिः प्रदत्ते शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिक्षुक्षान्तिर्भवतु हरिः ॐ जतो जपः समेहसे ततो नो अभयं गुरुशन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरिः ॐ बुलेक्षकटलाल की जय हो हरिः ॐ नारायणाय नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः हरये नमः परमात्मने नमः यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। सभी नारायण नारायण का श्रवण करते रहेंगे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरये नमः, परमात्मने नमः, नारायणाय नमो नमः, वैकुण्ठाधिपतये नमो नमः, जराजरपतये नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। हल्दी का सिंदूर का तिलक कीजिएगा जी। हरि ओम ओम तिलकं समर्पयामि गंधद्वारां दुराधृषां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बहवेत्र्यम् स्थानं समर्पयामि। पुष्पमालायां समर्पयामि। दुर्वाधरं वृद्ध्यरथेः दुर्वाहं गुराणां समर्पयामि। दीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ध्यामचिदन्तर्गवं जीर्णोर्धवः समवर्ततः वद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नाः। नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि। पुनरात्मनं थोड़ा जल छोड़िएगा। नैवेद्यान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि। तदुत्तरान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च वदनां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा कृष्णन्यघाणां मेघाणा सर्वलोकं मेघाणा ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्षुत्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि। इमा रुद्राय तवसे ककृदिने। हरि ओम इमा रुद्राय तवसे ककृदिने अक्षद्विराय प्रभरामहे मतिरवानमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं नैवेद्यं निवेदयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। फलानान्ते हरि ओम ऋतुफलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा कोई सिक्का कुछ भी हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतजातवद्रे कयाति सदा धार्ध्यामुदे मां कस्मै देव विकाया विधेयं। पुष्प लीजिएगा स्वामी जी, पुष्प ले लीजिएगा। आप सभी हाथ जोड़िएगा जी। इसके बाद यज्ञ का कार्यारंभ होगा। आप इस परम पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। गौ माता एक परम पवित्र स्थान है। घर में पूजा करने का यदि 1% लाभ है तो देवालय में वो 100 गुना हो जाता है। देवालय में भी 100 गुना है तो गंगा किनारे या पवित्र तीर्थों के किनारे वो सहस्त्र हो जाता है। और यदि वो गौ के स्थान पे हो तो वो अनंत अकथनीय है, उसका कोई कथन नहीं है। पूज्य महाराज यहाँ विद्यमान है। पहले भी इनसे भेंट होती रहती है। बड़े ही धर्म के ऐसे दिव्य कार्य करते हैं जहाँ संत हो, जहाँ ब्राह्मण और जहाँ गाय हो और भगवान का विग्रह हो। ऐसा स्थान साक्षात स्वर्ग के तुल्य होता है। ये शास्त्रों के वाक्य, इसमें अतिशोक्ति नहीं है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस जगह में आप आज इस पवित्र दिवस में बैठ करके जो भी पवित्र आपको समय है भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो भी हम इस स्थान पर बैठ करके पूजन अर्चन वंदन गौ के निमित्त सेवा के लिए आकर के जो भी कार्य करते हैं, भगवान हमारी इस उपस्थिति को स्वीकार करे। संत भगवान हमारा कल्याण करें, अपने कल्याण की कामना कीजिएगा। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य जिसके स्मरण मात्र से ही हम जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। ऐसे वैकुंठाधिपति चराचरपति बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। भगवान के चरणों में ध्यान करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा और हमारा कल्याण कीजिएगा। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयेमुदीरयते। ओम ततो जयेमुदीरयते। हे कृष्ण कमलापते सुपतये वैकुंठाधिपते चराचर
से नमस्कार हम कर रहे, करो हमारा कल्याण। हे कल्याणपति भगवन तुम्हारे चरणों में नमस्कार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। गौ माँ का ध्यान कीजिएगा सभी। हे गौ माँ, ये धराधर्म से युक्त हो, सभी प्रकार के तापों का नष्ट हो, सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी हम कामना करते हुए आपका ध्यान करते हैं, आपके साक्षात दर्शन करते, आपसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयत्रायिनो देव्ये गौदेव्ये नमो तुते, गौदेव्ये नमो तुते। यादौ राम तपो वनादिगमनं हित्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहरणं एताभिरामायणं। श्रीकृष्णाय नमः। रामाय नमः। सद्देव्यै नमो नमः। बोले सच्चे दरबार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसा कि आप देख रहे हो, आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जाएं, गौ माता के दर्शन करें। और बाकी जिन लोगों को दूर है गौशाला, तो मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों ने माँ के दर्शन कर लिए होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये जो आप मेरी वीडियो देखोगे, ये समझ लेना कि आपको एक गौशाला में अगर आप नहीं जा सकते तो आपको दर्शन हो गए। इस बात में आपको वही मिलेगा। और आगे भी शेयर करें। पर्व पर हम सभी गोभक्त, हम सभी कृष्ण भक्त, हम सभी सनातनी हिंदू आज यहाँ पावन नग्गल गौशाला में, तो इस जो ये धरा है, ये जो धरती है, इसका एक नाम होता है, उसको कहते हैं क्या? मेदिनी। बचपन में पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते थे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो जानते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे तो उसमें धरती को क्या कहा गया? मेदिनी। मेदिनी क्यों कहा गया? मेदिनी इसलिए कहा गया कि मधु और कैटभ का जब वध किया, मधु और कैटभ का जब वध हुआ, तो उनके मेद से, उनका जो मेद है उस धरती पर गिरा, इस धरा पर गिरा, और इस धरती का नाम पड़ा मेदिनी। क्या नाम पड़ा? मेदिनी। तो धरती जो है वो अपवित्र हो गई। राक्षस थे मधु कैटभ, दैत्य थे, तो जब उनका रक्त, उनका मेद इस धरा धाम पर पड़ा तो ये धरती अपवित्र हो। तो ऋषि मुनि हवन करते, यज्ञ करते, देवता यज्ञ करते। आप सभी को पता है कि यज्ञ का मतलब क्या है? हवन का मतलब ये है कि देवताओं को भोजन करवाना। हवन क्यों करते हैं? देवताओं को भोजन करवाना। तो जो हम स्वाहा करके आहुति अर्पित करते हैं, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ से अच्छा और कोई कार्य नहीं है। वेद कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। तो जब हम स्वाहा करके आहुति देते हैं तो उस देवी देवता को वो यज्ञ भाग पहुंच जाता है। तो जब ऋषिगण मुनिगण हवन करते, यज्ञ करते, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता?
इसलिए नहीं होता कि मधु कटब के मेद से धरती अपवित्र हो गई। हाहाकार मच गई कि इतने हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारी धरती तो अपवित्र। सभी देवताओं ने दौड़ लगाई और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए भाई, कोई उपाय तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कोई सॉल्यूशन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा क्या कारण है कि धरती अपवित्र है, तो उसको पवित्र कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने अमृत लिया और अमृत पी लिया। जब ब्रह्मा जी ने अमृत पिया तो ब्रह्मा जी को डकार आई। क्या आई? डकार आ गई। और डकार से क्या निकला? सुरभि। सुरभि गौ माता का जन्म हो गया अमृत की डकार से। वहां से गौ माता उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सुरभि गाय है जो मेरे अमृत पिए हुए डकार में से निकली है। इसके गोबर को जहां पर तुम लीप दोगे, गौ माता के गोबर को लीप दोगे, वो जगह पवित्र हो जाएगी। और यज्ञ का फल तभी प्राप्त होगा जब देसी गौ माता का गोबर लिपा हुआ होगा। बोले गैया मैया की। तो आज बड़े बड़े हवन करते हैं, लेकिन हमारे हवन कुंड भी टाइल वाले हो गए, मार्बल वाले हो गए। हमारे घर भी में भी टाइलें लग गई, मार्बल लग गए, तो कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी शुभ कर्म कर लें, उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धरा पर मधु कैटभ का मेद गिरने की वजह से धरा अपवित्र हो गई। और उसको पवित्र करने का एकमात्र उपाय है भारतीय देसी गौ माता के गोबर से उसको पवित्र कर दिया जाए। तो हमें हवन करना था, हमने सोचा बाहर टेंट लगवा लेंगे। फिर मन में ख्याल आया इस शेड के नीचे तो गौ माता हर रोज खड़ी होती है, यहीं पर गोमूत्र गिरता है, यहीं पर गोबर गिरता है, इससे पवित्र प्रांगण और क्या हो सकता है हवन करने के लिए। तो हमने कहा कि बाहर टेंट नहीं लगाएंगे, लो थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा और पवित्र जगह भी मिल जाएगी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि यहीं पर शेड में ही थोड़ा यहीं पर हवन करेंगे, क्योंकि गौ माता का गोबर पूरे में इसमें लगा। तो ये मैंने आपको बात सुनाई गौ माता के गोबर की महिमा। भगवान श्री कृष्ण सदैव नंगे पैर चलते। जब गौ चारण के लिए जब भगवान जाने लगे ना, तो माता यशोदा पता क्या कहती है? माता यशोदा कहती है कि बेटा तेरे नन्हे नन्हे पैर हैं, तू कोमल सा है, तू छोटा सा है, तेरे पाँव में कहीं कोई कांटा ना लग जाए, तेरे पाँव में कोई पत्थर ना लग जाए, तो तेरे लिए जूतियां सिलवा देती। क्या कहा? ये तो मेरी मालिक है और मैं इसका नौकर हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो गाय है ये मेरी मालिक है और मैं इसका नौकर हूं। तो मैया कभी तूने देखा है कि मालिक तो नंगे पैर चले और नौकर जूतियां डालकर चले? तो क्या मैं जूती डालकर चलूंगा? जब मेरी गाय नंगे पैर चलती है तो मैं जूती कैसे डाल सकता हूं? या तो मेरी सारी गाय के लिए जूतियां बनवा, तब तो मैं जूती डालूंगा, अथवा मैं भी जूती धारण करने वाला नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लेकर बंसी बजाते हुए, अच्छा भगवान ने कभी डंडा नहीं उठाया। भगवान गाय चराने जाते तो हाथ में डंडा नहीं उठाते, भगवान तो बंसरी बजाते और पीछे पीछे चलते और आगे आगे गाय चलती। किसी ने पूछा भगवान पीछे क्यों चलते? भगवान चाहे तो आगे भी तो चल सकते, गाय आगे और भगवान पीछे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भगवान ने कहा जब गाय चलेगी तो इसके खुरों से जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर आएगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। और अगर मैं पीछे रहूंगा तो गाय के दर्शन होते रहेंगे। अगर मैं आगे चला और गाय पीछे चली तो मेरे गाय के दर्शन नहीं हो पाए। तो बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है, 1 घंटा 2 घंटा कहते रहे, पर हमारी माताएं आई हैं सत्संग करने, कीर्तन करने, तो उनको समय भी देना है कि कीर्तन कर लो। गो कथा हमने 1-2 महीना पहले की थी, तो गो कथा में तो 2-3 घंटे मैंने कथा सुनाई। पता नहीं आप में से कौन कौन आया था कौन नहीं।
तो आगे चलकर जो माताएं आई हैं जलोली से, कार्यक्रम बना लो। अब हमें भागवत कथा का आयोजन करना है। क्या करना है? भागवत कथा का आयोजन। मन तो है गौशाला में ही करें, अब हमें गौशाला में भागवत कथा का आयोजन करना है। तो जितने लोग आए हैं कमर कस लो, क्योंकि भागवत करना कोई छोटा काम नहीं है। तो आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये कार्य भी पूर्ण होगा। पिछले 4 महीने में गौ माता के लिए गौशाला का चित्र बदला है। जो लोग यहाँ पहले आए हैं वो जानते हैं। माँ का शेड डला, आप लोगों के सहयोग से खुरलियों का निर्माण हुआ, फेंसिंग हुई, गेट हुआ, बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुए हैं। और वो इसीलिए हो पाए कि समाज का सहयोग मिला। बिना समाज के सहयोग के कोई गौशाला कार्य नहीं कर सकती। तो जब तक आप लोगों का साथ है तब तक गौशाला के काम चलते रहेंगे। जिस दिन आपका साथ छूट जाएगा उस दिन कोई कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि गौशाला चलाऊं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग मिलकर गौशाला को बहुत अच्छे से चलाएं। मैं रहो या ना रहो, लेकिन गौशाला चलनी चाहिए। तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो एक बार 3 बार हम गौ माता की परिक्रमा लेंगे। हमने परिक्रमा मार्ग बनाया है। ये यहां से जो है हम लोग नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करते हुए 3 परिक्रमा करेंगे और 3 परिक्रमा कर कर यहाँ फिर से बैठ जाएंगे और माताएं अपना कीर्तन प्रारंभ कर देंगी। ठीक है? तो 3 परिक्रमा हमें करनी है और 3 परिक्रमा के बाद बैठ जाना है। प्रसाद तैयार हो रहा है, सभी ने प्रसाद ग्रहण करना। तो आइए परिक्रमा लेंगे 3 बार, उसके बाद हम लोग कीर्तन की ओर बढ़े। एक मिनट रुकिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण सुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ सुधारो बिगड़ी दशा गाए की, सुधारो बिगड़ी दशा गाए की। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। तालियां बजाइए। आपकी आवाज आनी चाहिए सभी। कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण। शास्त्र कहते हैं कि गाड़ी में सभी तीर्थों का लिखा। जब हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं सभी तीर्थों की परिक्रमा कर लेंगे। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राधा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 लाल की जय गुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय अब अभी सब अपने स्थान पर बैठ गए। माताओं द्वारा जो है कीर्तन किया जाएगा।